स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार स्टूडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में सबसे पहले हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। जो पहली वाली क्लास पर हमने पढ़ा था 1947 से पूर्व अपने मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में समझा, और 1947 से 1956 के मध्य अपने मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में समझा। अब बात करते हैं इस क्लास में 1956 से और 2000 के मध्य अपनी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। चलो स्टार्ट करते हैं। 1956 से 2000 के मध्य अपने मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1947 के बाद जब अपना भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद भारत में प्रत्येक क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगें बढ़ने लगी। जब इन मांगों को देखते हुए अपने संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ये व्यक्ति थे एस के धर जी से कहा कि आप एक समिति का गठन कीजिए और इस समिति के गठन के बाद ये विचार कीजिए कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। तो 1948 में एस के धर समिति का गठन किया गया। एस के धर समिति का गठन किया गया। जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। तो जब इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, तो दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वल्लभ भाई पटेल, और पट्टाभी इस समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। अब इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। जब इस समिति के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार किया गया, तो प्रत्येक क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुए, और इन आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन। तेलुगु भाषी लोगों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी सी रामुलु थे। जब पोट्टू सी रामुलु अनशन आमरण पर बैठ जाते हैं, तो इनकी 56 दिन के बाद जब अनशन आमरण पर बैठते हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो आंदोलन और गंभीर रूप ले लेता है। तो इसी आंदोलन के दबाव में आकर अपनी भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 में
1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया और ये भाषा के आधार पर बनने वाला अपने भारत का पहला राज्य बना। अब बात करते हैं, जब 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद क्षेत्र में भाषा के आधार पर राज्यों की मांगें तीव्र होने लगी। तो इस मांगों को देखते हुए 1953 में में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली को बनाया गया। इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फजल अली जो अध्यक्ष थे, इनके साथ 2 सदस्य और भी थे। एक इनका नाम हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे व्यक्ति थे के.एम. पडेक्कर, 2 सदस्य और भी शामिल थे। जब फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, 1955 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया तो उसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो जा सकता है, लेकिन इनके साथ ही भारत की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन किया जाना संभव है। तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। जब इस मांग को 1 नवंबर 1956 को इस रिपोर्ट को लागू किया गया। जब इस रिपोर्ट को लागू किया गया तो 1947 के समय अपना भारत 4 भागों में विभाजित था, जैसे ABCD, इन चारों भागों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें से एक बना प्यारा मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को अपने नवगठित मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया। इनका संबंध सागर जिले से और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया। तो मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश भोपाल का गठन होने से पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। इसकी राजधानी की बात करें भोपाल बनेगी। अब बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश में 1956 के समय अपने मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो चर्चा करते हैं।
नवंबर 1956 में हुए परिवर्तन। तो 1956 के समय जब इसको पार्ट ए, इसको पार्ट बी, इस वाले क्षेत्र को पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया, सीपी बराबर वाला क्षेत्र था। और ए वाला क्षेत्र अपना पार्ट सी, विभिन्न प्रदेश और भोपाल स्टेट को शामिल किया गया। ये वाला क्षेत्र वंदे भारत। तो पार्ट ए के अंतर्गत सीपी बराबर वाला क्षेत्र था। सीपी बराबर वाले क्षेत्र के 8 जिले जो मराठी भाषा बोलते थे, ये मराठी भाषा बोलते थे, तो इन 8 जिलों को, ये 8 जिले कौन कौन से थे समझते हैं? अमरावती, यवतमाल, नागपुर, भंडारा और यवतमाल, भंडारा और अपने अमरावती, बुलढाना, वर्धा और अपना चांदा। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंतर्गत यहाँ पर मंदसौर जिला की एक तहसील थी, सुनील टप्पा, ये बांद्रा के अंतर्गत आती थी। तो सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया और राजस्थान की एक तहसील थी। तो पार्ट ए के अंतर्गत ये आने वाले 8 जिले अमरावती, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, बुलढाना, वर्धा, चांदा और अकोला, इन 8 जिलों को अपने महाराष्ट्र में पहले बम्बई राज्य हुआ करता था, उस बम्बई राज्य में शामिल कर दिया गया। जितने भी शेष जिले थे वो अपने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिए गए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंतर्गत अपने मंदसौर में जगह पड़ती है भानपुरा, तो भानपुरा के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया और राजस्थान की तहसील सिरोंज तहसील को अपने विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। अब पार्ट बी सी की बात करते हैं। तो पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और भोपाल स्टेट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस तो पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, भोपाल स्टेट को में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब इस परिवर्तन के बाद अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत 43 जिले
और 9 संभाग बने। तो 1956 में नवगठित मध्य प्रदेश के समय अपने मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। अब बात करते हैं विभाजन से पूर्व अपने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अक्षांश के बारे में बात करते हैं। तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 17 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और उसके देशांतर की बात करते हैं तो व्यास 79 पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात करते हैं इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो 11 से 27 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई की बात करें तो 996 किलोमीटर है। और विभाजन से पूर्व अपने मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो विभाजन से पूर्व अपने मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। और उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका कुल क्षेत्रफल 44,03,440 वर्ग किलोमीटर है। अब जब विभाजन से पूर्व अपना मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। और अब बात करते हैं अपना 1956 में अपने मध्य प्रदेश की स्थिति। अब बात करते हैं अपने मध्य प्रदेश में आंतरिक पुनर्गठन की। जब 1956 में 1 नवंबर 1956 में अपने मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग ये था अपने 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन की। मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन अपने मध्य प्रदेश में 1956 के बाद कौन कौन से जिलों का नया गठन हुआ उनके बारे में समझते हैं। तो 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। इसमें एक जिला अपना भोपाल और एक जिला अपना राजनांदगांव। तो भोपाल को सीहोर से अलग करके बनाया गया और राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके बनाया गया था। तो इन दोनों का गठन 1972 को हुआ। तो इस समय अपने मध्य प्रदेश में उस 1956 में जिलों की संख्या 43 थी। जब 1972 में 2 जिले नए और बनाए गए थे तो उस समय अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 हो जाती है। अब बात करते हैं तो 1972 में 2 जिले बनाए गए थे। तो 1980 में ही मध्य प्रदेश में 3 संभागों का गठन किया गया। इसमें 3 संभाग बनाए गए थे। 3 संभाग जिनमें से चंबल संभाग और होशंगाबाद और अगला बस्तर संभाग। 1980 में 3 संभागों का गठन किया गया, जैसे चंबल संभाग, होशंगाबाद और बस्तर। इस प्रकार अपने मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 12 हो जाती है। अब बात करते हैं
1998 में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो इस जिला पुनर्गठन आयोग के अंदर दो समितियां बनाई गई। पहली समिति का नाम था BR दुबे समिति, और अगली समिति थी, इसका नाम, पहली समिति थी BR दुबे समिति और अगली समिति का नाम MS सिंह समिति। ये सिंह समिति के नाम से जानते हैं। तो BR दुबे समिति की सिफारिश पर अपने मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया और MS सिंह समिति की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन किया गया। तो 10 जिलों में से अपने मध्य प्रदेश में के अंतर्गत 4 जिले अपने मध्य प्रदेश में शामिल थे, जिनमें से पहला जिला था बड़वानी, कटनी, डिंडोरी और श्योपुर। तो बड़वानी को खरगोन से अलग करके बनाया गया, कटनी को अपना जबलपुर और डिंडोरी को मंडला और श्योपुर को अपना मुरैना से अलग करके बनाया गया। 4 जिले अपने मध्य प्रदेश में थे और 6 जिले अपने छत्तीसगढ़ में थे, जो अभी अपने मध्य प्रदेश में शामिल है। अब 6 जिलों में से 3 जिले अपने मध्य प्रदेश में, पहला जिला है उमरिया, पहला जिला है उमरिया, हरदा, और अगला है पहला उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया जिले को शहडोल से अलग करके बनाया गया और हरदा को होशंगाबाद और नीमच को मंदसौर। इस प्रकार ये दोनों समितियों की सिफारिश पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 16 जिलों का गठन किया गया। 10 जिले BR दुबे समिति, 6 जिले MS सिंह समिति। तो 1972 में अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 थी, तो 1998 में 16 जिलों का गठन किया। तो इस प्रकार अपने मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो जाती है। तो 16 जिले का गठन किया गया। अब बात करते हैं 2000 के समय अपने मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 2000 से वर्तमान तक अपने मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में समझते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, जिसे छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया जाता है, तो इस समय मध्य प्रदेश में 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 थी। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया जाता है,
मध्य प्रदेश अपना छत्तीसगढ़। तो जिलों की संख्या 61 थी और संभागों की संख्या 12 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश का विभाजन होता है तो 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं और शेष जिले जैसे 45 जिले अपने मध्य प्रदेश में बचते हैं। संभागों की बात करते हैं तो 12 संभागों में से 3 संभाग जिसमें बस्तर, रायपुर और बिलासपुर, ये 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य में चले जाते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 9 संभाग शेष बचते हैं। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो इस 1 नवंबर 2000 को तो जिलों की संख्या 45 और संभाग की संख्या की बात करें तो 9 संभाग। जब तो छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग शेष बचे। अब बात करते हैं आगे। तो वर्ष 2003 में तीन जिलों का गठन किया गया। बुरहानपुर, अगला जिला अशोकनगर, और बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। तो बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया और अशोकनगर को गुना से अलग किया गया और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। इस प्रकार जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 थी। तो वर्ष 2003 में 3 जिलों का गठन किया। तो मध्य प्रदेश का 3 जिले बने। अब बात करते हैं वर्ष 2008 की बात करते हैं। तो 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। इसमें पहला जिला था अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया और सिंगरौली को सीधी जिले से अलग करके बनाया। ये मध्य प्रदेश का 48वां जिला बना और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनता है। तो 2008 में मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। उसमें से अलीराजपुर, दूसरा जिला था सिंगरौली। तो अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया और सींधी को अपना सिंगरौली को सींधी जिले से अलग करके बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना और सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना। अब बात करते हैं तो 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किया जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का अपना 51वां जिला बना और
2018 में निवाड़ी जिले का गठन किया गया, जो टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला। 2023 में महूगंज और मैयर और अगला जिला पांडुड़ा। तो महूगंज रीवा से अलग करके बनाया गया और मैयर को सतना से और पांडुड़ा को छिंदवाड़ा से। तो महूगंज ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। मैयर मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना और पांडुड़ा मध्य प्रदेश का 55 जिला बना। इस प्रकार वर्तमान में अपने मध्य प्रदेश में 55 जिले और संभाग की बात करते हैं तो जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है तो 3 संभाग छत्तीसगढ़ चले जाते हैं। उस प्रकार मध्य प्रदेश में 9 संभाग बनते हैं और वर्ष 2010 में एक नए संभाग का गठन होता है, शेड्यूल संभाग। तो ये मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनता है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले और 10 संभाग हैं। अपने मध्य प्रदेश की 1947 से पूर्व और वर्तमान तक अपने मध्य प्रदेश की स्थिति। तो अपने वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं। तो कैसी लगी आपको अपनी क्लास? इसी तरह अपनी क्लास में बने रहने के लिए अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।